हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GKYSK। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम लोग बायोलॉजी के 5000 क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह उस सीरीज का पार्ट 1 है जिसमें हम लोग 50 वन लाइन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की, या आपका एग्ज़ाम बिहार स्पेशल ही क्यों ना हो, तो इन सभी एग्ज़ाम्स को अच्छे प्रदर्शन करने के लिए आप इन सभी क्वेश्चंस को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कुटपाद किस में पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा अमीबा। कुटपाद अमीबा में पाया जाता है और अमीबा जो होता है अपना खाद्य पदार्थ कुटपाद द्वारा ही ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें सूर्य सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है, जो कि हमें दिन में प्राप्त होगी। अगला है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो हरा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है एनीमिया। रक्त में जब हमें आयरन की कमी हो जाएगी तो हमें एनीमिया रोग हो सकता है। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो जो कवक में पोषण की विधि होती है वो मृत जीवी पोषण पाई जाती है। जो कवक होता है वो अपना भोजन मृत पदार्थों से प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जीन क्या है? तो ऑक्जीन जो है वो एक हार्मोन है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है तो जो वृक्क संबंधित होता है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। और वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, और हमारे ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा गया था 2018 में। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमें ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है, क्योंकि H2O ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें हमें जल में ऑक्सीजन प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये आप जानते भी होंगे। अगला प्रश्न है, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो जाइलम जो है वो जल का स्थानांतरण करता है, और जो जल होता है पेड़ पौधे धरती के नीचे से ग्रहण करते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। राइट आंसर, नीचे से ऊपर की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है तो कौन सा? वृक्क जो है वो उत्सर्जी अंग है। अगला है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो ऊपर बता चुके हैं किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी है इसका। और मलेरिया जो है वो किसके काटने से होता है? तो मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से हो जाता है हमें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा, यहाँ पे आपका होता वसा के पूर्ण पाचन का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा छोटी आंत में पचती है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा कॉकरोच में। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है? सही उत्तर हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि कहाँ से निकलती है? तो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। अगला है हमारा प्रश्न, हम हरे पौधे में पोषण की विधि होती है। तो हरे पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती? तो हम ऊपर देख चुके हैं, जो ऑक्सीजन होती है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बाद निकलती है, यानी कि इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है ब्लड वेसल्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा वेना केव। वेना केव जो हमारे शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। अगला है, पौधे में रसारोहण होता है। रसारोहण यानी खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण। तो खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण कौन करता है? तो वे फ्लोएम करता है।
और जल का जाइलम। कंप्लीट, फ्लोएम के द्वारा। अगला है सैबिक का स्राव किया जाता है, तो छोटी आंत के द्वारा। अगला है कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से ही कार्बन का स्वांगीकरण होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 बेस में पाए जाते हैं। एक हमारा होता है दाया नीलय, दाया नीलय, उसके बाद बाया नीलय, और फिर तीसरा हो जाएगा हमारा दाया अलिंद और बाया अलिंद। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पाद है, तो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है उसके बाद हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा C6H12 और O6, इसको ध्यान रखिएगा। मानव रक्त, यहाँ पे रक्त नहीं, क्या होता है रक्त। मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। सही उत्तर हो जाएगा 20 mg, यानी कि हमारे रक्त के 100 ml में 20 mg यूरिया होती है। अगला है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं, तो इसका सही उत्तर उद्दीपन के रूप में। हमारे मस्तिष्क में कोई भी सूचना, चाहे आप यही क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, या किस रूप में संचित रहेगी, तो उद्दीपन के रूप में संचित रहेगी। अगला है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है, तो जो हमारा रक्त है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही लाल होता है, और हमारे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है Fe यानी कि लोहा। अगला है वसा का पाचन करता है, तो जो वसा का पाचन होता है वो मुख्यतः लाइपेज के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन कौन सी प्रतिक्रिया है, तो ये हो जाएगा एक प्रकार की भौतिक प्रतिक्रिया है। अगला पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। फ्लोएम, यहाँ पे यह गलत हो गया। फ्लोएम जो होता है वो खाद्य पदार्थों का संवहन करता है, खाद्य पदार्थों का, और जो जाइलम है वो जल के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम जो होता है वो लार में पाया जाता है। अगला है अग्न्याशयी रस, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यानी कि अग्नाशय के जो रस है उसमें कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो वो हमारा पाया जाता है एमाइलेज और माल्टोज। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है अग्नाशय रस में। अगला प्रश्न है हमारा भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो भोजन का जो मुख्य रूप से अवशोषण होता है वो इलियम में होता है। और बात अगर पूछ दे कि भोजन का पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो वो हमारे मुख से ही इसकी पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। और भोजन सबसे ज़्यादा समय तक हमारे शरीर में कहाँ उपस्थित रहता है, तो वो छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, तो कार्बोज। अगला प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत होता है, तो जल। सांस लेने और छोड़ने को कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो जो पीत रस होता है वो लीवर यानी यकृत से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, तो प्रकुंचन होता है 120 और अनुशीतलन 80। यहाँ पे क्वेश्चंस को घुमा करके पूछ सकता है कि एक मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य का प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो यहाँ पे इसलिए आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा दाब होता है वो 120/80 होता है, लेकिन इसमें से जो 120 होता है यह हमारा प्रकुंचन दाब है। यह ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि यह पिछले बार 2018 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। और जो 80 होता है वो हमारा अनुशीतलन दाब होता है। यहाँ पे क्लियर है, 120 प्रकुंचन और 80 अनुशीतलन, यह भी है क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। श्वसन कार्य हमें करना इसलिए जरूरी है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है।
अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो जब तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है वो इंडोडर्म नामक प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। अगला, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? अर्धपारगम्य। अगला, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो ऊपर बता चुके हैं जाइलम है जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। अगला प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। तो इन बेसिकली 4 चीज़ों की हमें स्वपोषी पोषण करने के लिए आवश्यक है। तो जल, इसमें हमारा होता है H2O, इसलिए बेसिकली हमारा जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है इसमें ऑक्सीजन हमें जल से ही मिलती है। अगला प्रश्न, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वसन। श्वसन क्रिया जो है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य रूप से है। अगला प्रश्न है हमारा, पायरुवेट के विखंडन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह क्रिया होती कहाँ पे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और पायरुवेट के विखंडन के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस यानी ऊर्जागिरी, कोशिका की ऊर्जागिरी किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? तो प्रकाश संश्लेषण अंग और प्रकाश संश्लेषण अंगक में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं और इसलिए एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है जो कि आपका VVI रहने वाला है। एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि इन दोनों में स्टूडेंट्स बहुत फंसते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अंग की बात करें तो पत्ती और अंगक की बात करें तो हरित लवक। देखिए यहाँ पे क नहीं है तो हम मान लेंगे पत्ती, और यहाँ पे क है तो हरित लवक, लास्ट में क। यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा बायोलॉजी के 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और कोई भी सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।